एलजी साहब, आपको शायद डोगरा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है खुशहाल रह सके। तो एलजी साहब, डोगरों पे लाठीचार्ज बंद करो। इतनी क्रुएल्टी तो कभी हिटलर ने नहीं की थी जो आप कर रहे हैं जम्मू के लोगों के साथ। ये फौरन बंद कर दो। हम देख रहे हैं कि किस तरह आप डेली वेजेस पे बैठे हुए, स्ट्राइक पे बैठे हुए डोगरा लोगों को आप कैसे कितनी बेरहमी के साथ मार रहे हैं। आपको शायद डोगरा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। ऐसे मंदिरों के शहर को टोल प्लाजा शहर बना देंगे और डोगरों को बसों से उतार के मारेंगे। आपने गवा दिया बल्टिस्तान। ये डोगरे थे, ये वो डोगरे हैं जिन्होंने वो अपनी तलवार की जोर पे वो सब जीता था। एलजी हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जिन वकीलों को इस वक्त कोर्ट में बैठा होना चाहिए था, आज वो वकील यहाँ पर जो है वो एलजी हाउस के बाहर, यानी कि यहाँ पर तमाम वकील आज इकट्ठे होकर यहाँ पर एलजी हाउस के बाहर यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सरापा एहतजाज है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऐसी मजबूरियां पड़ी कि जिस कारण आए दिन इन्हें जो वो सड़कों पर आना पड़ा। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हो या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो खरगोश की नींद में सोई हुई है, वो कहीं ना कहीं अपने जागने के मूड में नहीं है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। उमेश शर्मा सर। जी उमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रोटेस्ट है इसका क्या मकसद है? देखिए, बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज एक वकीलों को सड़कों पर आना पड़ा और एक ऐसी डिमांड जो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए है। हमने इनको एक छोटी सी एक डिमांड थी, एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाए जिसमें कैट है, कंज्यूमर फोरम है, डीआरटी है, रजिस्ट्रेशन वर्क है, वो सारा उस बिल्डिंग में हो सके जो हाई कोर्ट कम्प्लेक्स के आसपास में कहीं बना दी जाए। लेकिन ये ऐसी एलजी सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसी अंधी सरकार हो चुकी है, अंधी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सुनने को तैयार ही नहीं है। हमने इनको अपना एजेंडा भी दिया, मेमोरेंडम दिया इनको कि भैया हमारी एक छोटी सी एक डिमांड है, इसको आप मान लीजिए। और मानने के बजाय और लॉ डिपार्टमेंट से वहां से एक मैसेज आता है कि हमारे पास तो ऐसी कोई डिमांड ही नहीं है, हमारे पास ऐसा मेमोरेंडम भी नहीं आया। और उसी के सिलसिले में हमने जो है एक प्रोटेस्ट रखा था 2 दिन के लिए। कल भी हमने कामकाज बंद रखा था, उस अदालतों में प्रोटेस्ट किया और आज भी हमारा कामकाज जो बंद था और हमने ये आज गवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि गवर्नर जो है उसकी हमारी जो बात जो है वो सुने सके और उसके ऊपर एक अमल में लाई जाए। जो हमारी जो डिमांड्स है, कोई हमारी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। इतनी डेवलपमेंट हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान सरकार डेवलपमेंट करवा रही है। क्या आप हमारे लिए एक बहुमंजिला इमारत नहीं बना सके? और हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में अगर आप चले जाए, हमारे पास 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, वहां भी आप बना सकते हो, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी तक कोई बात करने आया आपसे? इससे पहले भी आपने कई बार जो है प्रोटेस्ट किया, अभी कोई बात करने आया आपसे? नहीं, अभी हमने कुछ दिन पहले हमने डिविजनल फोरम जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर के उनको हमने मेमोरेंडम दिया था, गवर्नर साहब को दिया था। अभी तक हमारी कोई बातचीत रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ, कोई रिप्लाई नहीं है। तभी आज हम सड़कों पर उतर कर आए हैं। तानाशाही है कि अवगत करवाने के आगाह करवाने के बावजूद भी जो है कोई भी किस तरह की फरियाद ना सुनना। देखिए, अब तो हमारा एक क्लियर कट है कि इनको इंडिकेशन है सरकार के लिए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी नहीं सुनती है तो हमें मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ेगा और पब्लिक को साथ लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। अगर जो हमारी डिमांड नहीं मानती है, आने वाले टाइम में ये एलजी साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें शुरू पड़ जाएंगी उनके लिए। ये उनको हम क्लियर तौर पर वाज़ेह कर दें कि हमारी डिमांड जो है एक जेन्युइन डिमांड है। अगर इनको लगता है कि हमारी डिमांड जेन्युइन है, हमारे पास रोड पर आकर हमारे से बात कीजिए। और जो बात करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है खुशहाल रह सके। और जम्मू जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो एलजी साहब, डोगरों पे लाठीचार्ज बंद करो। इतनी क्रुएल्टी तो कभी हिटलर ने नहीं की थी जो आप कर रहे हैं जम्मू के लोगों के साथ। ये फौरन बंद कर दो। हम देख रहे हैं कि किस तरह आप डेली वेजेस पे बैठे हुए, स्ट्राइक पे बैठे हुए डोगरा लोगों को आप कैसे कितनी बेरहमी के साथ मार रहे हैं। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये फौरन बंद कर दें। आपको शायद डोगरा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वो डोगरा इतिहास वो है जो तिब्बत तक जीता हुआ इंसान था, ठीक है। ये जनरल जोरावर सिंह को पढ़ने की जरूरत है, आपको महाराजा गुलाब सिंह को पढ़ने की जरूरत है। आपने तो गवा दिया तिब्बत, आपने गवा दिया बल्टिस्तान। ये डोगरे थे, ये वो डोगरे हैं जिन्होंने वो अपनी तलवार की जोर पे वो सब जीता था और दिलों पे राज करते हैं। आज भी दुश्मन उनका नाम लेते हैं, वो है डोगरा। आज भी जनरल जोरावर सिंह जी का मंदिर तिब्बत में बना हुआ है। आपको ये सीखने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। डोगरा ऐसा नहीं है कि आप टोल प्लाजे मंदिरों के शहर को टोल प्लाजा शहर बना देंगे और डोगरों को बसों से उतार के मारेंगे। बंद कर दे। 370 को हटाने के बाद बड़े बड़े वादे जो है वो जम्मू के डोगरों के साथ किए गए, वो वादे तो किसी भी तरफ जो है पूरे होते नहीं दिख रहे। लेकिन ये लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अब जो है वो कहीं ना पूरे तरीके से जो है वो हालात इसके जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 370 टूटने के बाद इन्होंने बड़े सारे खोखले वादे किए थे और ये पूरी तरीके से उससे फेल हो गए हैं उसको निभाने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एलजी साहब को ये समझने की जरूरत है कि हम ये डोगरे, हम जानवर नहीं है यहाँ पे जो आप हमारे ऊपर लाठीचार्ज करें, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। आप फौरन ये बंद करें और जो पब्लिक की डिमांड है उसको समझे। एसी कमरों से बाहर निकले और बाहर आके तपती धूप में जो लोग बैठे हुए हैं
उनके उनके सुध बुध लें। ये एलजी साहब अंदर बैठ के कुछ नहीं होगा। डोगरों पर अगर आप डोगरों को किसी भी तरह से नजरअंदाज करते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर ये तमाम वकील इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और आप लोग इस पर अपने राय जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।